जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोरियन इंडिया में आपको स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। भारत सरकार जो है रेल मंत्रालय की तरफ से भी आपको जो शिक्षक भर्ती का है उसका पूरा नोटिफिकेशन जानते हैं। आपको देख सकते हैं सीरियल नंबर आपका 7/7/2024 का ये मेंशन किया गया है। काफ़ी पुरानी वैकेंसी इसको जागृत अभी किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट डेट है आपका 6 जनवरी से लेकर के आपका प्रकाशन हुआ था और 7 जनवरी से लोगों का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। लेकिन कई लोगों को क्वेश्चन इसमें रिगार्डिंग आया था कि किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, कहाँ से भर सकते हैं, पीआरटी वाला एनआईएस वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और पीजीटी वाले या सीटेट स्टेट पास होना जरूरी है नहीं है। इस सारे मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए एक एक चीज़ जानते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से जाकर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट लगभग आपको पढ़ा दिया गया है, तो वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मेन मुद्दों पर बात करते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें, एक एक पार्ट में इसके 4 पार्टों में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, बट इसको शॉर्ट फॉर्मेट हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए वैकेंसी टेबल आपका इस तरह से दिया गया है। तो अगर आप बात करें जो है रेलवे वाइज जो आपका रेलवे वाइज जो वैकेंसी दिया गया है, तो अगर स्टाफ वाइज एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर अहमदाबाद की बात करें तो ये इसमें 3 वैकेंसी आपका जनरल का है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले में इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अजमेर की, अजमेर में आपका जूनियर ट्रांसलेशन हिंदी के लिए ट्रांसलेटर का और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पहले वैकेंसी देखते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपका है 9 पोस्ट के लिए है, और इसमें यूआर के लिए 5 सीटें हैं, और ये आपका ये टोटल यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर तेज देखें बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में आपका टोटल आपका 12 वैकेंसी है, और ये सभी लोग अपना देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। टीजीटी के लिए आपका हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, और सोशल साइंस वाले जितने एसएसटी अगर सोशल साइंस में सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपका है इसमें 2 सब्जेक्ट हो तो आप इसके लिए यूआर के लिए 1 सीटें हैं। तो एक एक दो दो सीटें इस तरह से बहुत मुश्किल से ये सारी सीटें देख, भोपाल में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या देख सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट लगभग पीजीटी के लिए भी है, टीजीटी वाले भी एलिजिबल हैं जो पीजी पास हैं, और इकोनॉमिक आपको सारी चीज़ बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में दिया गया है, तो ये आपको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। पहले वैकेंसी देख लीजिए कौन सा जोन आपको चूज करना है। कोई एक ही जोन, अगर आप भोपाल चूज कर लिए तो भोपाल में ही आपको जो भी पोस्ट मिला, चाहे 2 4 5 10 जो भी सीटा हुआ है उसको ही आप भर सकते हैं। दूसरे जोन से आप भरेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट अगर बातें करते हैं पीआरटी वाले या फिर पीजीटी वाले जितना भी है सभी लोग मिलाकर के यहाँ पर देख सकते हैं यूआर में 34 है, और टोटल 66 वैकेंसी है। इसमें अपना जो भी कैटेगरीज आपके पास है, सेंट्रल लेवल का आपका इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है आपको 6 फरवरी तक, लास्ट डेट आपका जो है 6 फरवरी डेट आपको मेंशन कर देते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 6 फरवरी लास्ट तक आपको बना होना चाहिए। इससे पुराना है तो ठीक है, इसके बाद का नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑनलाइन का जो है अंतिम आवेदन जो है आपका रात के 12 बजे तक आपको कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद अगर कोई भुगतान करने के बाद आपका 8 फरवरी तक भर सकते हैं। 9 से लेकर के 18 फरवरी तक आपका जो है संशोधन के लिए दिया गया है। अगर कोई करेक्शंस करना है इसमें आपको काफ़ी समय दिया गया है, बट उसके लिए चार्जेज उनको देना पड़ेगा खाता नंबर के साथ। ये सेम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान सकते हैं, यहाँ से डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ये आपका रहेगा। तो लास्ट डेट आप मान सकते हैं 6 फरवरी ही है। 1 महीना काफ़ी समय होता है, अभी इसे आप कंसिडर करेंगे तो लगभग 28-29 दिन है, जिसको फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं नेक्स्ट जोन की। नेक्स्ट जोन आपका है बेंगलोर, बताया दिया मैंने आपको। भोपाल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और यहाँ पर राजस्थान में भोपाल सॉरी एमपी का जो है यहाँ पर आपको फाइट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर में आपका देख सकते हैं आपके जो भी कैटेगरीज है, चाहे ट्रांसलेटर हिंदी के लिए हो, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए टोटल 6 सीटें हैं आपका, यूआर के लिए टोटल मिलाकर 10 सीटें हैं आपका। और उसके बाद आपका देख सकते हैं हाँ बिलासपुर, यहाँ पर सीटों की संख्या तो ज़्यादा है, और सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ें यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट लगभग आपको, लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी इसमें है, 2 वैकेंसीज है, और यूआर के लिए। उसमें प्राइमरी जो है रेलवे टीचर्स के लिए पीआरटी वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 24 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के 6, और ये आपका ओबीसी बीसी टोटल मिलाकर के 53। टोटल सीटों की संख्या अगर देखेंगे बिलासपुर में आपका है 153 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें। बिलासपुर में भी फाइट ज़्यादा होगी, लोगों के फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में सिर्फ 2 पोस्ट है, और इसमें टोटल सीटों की संख्या है 22 है। यूआर के लिए अगर 8 है, और एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका 3 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट बात करें चेन्नई, चेन्नई साउथ के लिए जो भी लोग का है वहाँ पर फाइटिंग देखेगा, तो टोटल यूआर के लिए 48 है। इसमें इकोनॉमिकल्स आपका पीजीटी के लिए भी है, आपका चीफ लॉ के लिए भी है, और इसमें आपका इंग्लिश मीडियम के लिए टीजीटी के लिए इंग्लिश मीडियम आपका
इंग्लिश मीडियम यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी वाले देख सकते हैं, हिंदी के लिए भी ट्रांसलेटर के लिए, ट्रांसलेटर के लिए उसमें ज़रूरत है। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी इसमें है, एक आपका सिर्फ ओबीसी के लिए है। और इस पर प्राइमरी टीचर्स के लिए इसमें 5 सीटों की संख्या है। और आपका तमिल के लिए, हिंदी के लिए, इसमें लैंग्वेज के लिए भी आपको कुछ सीटों की संख्या है। टोटल मिलाकर आपका 76 सीटों की संख्या है। तो अपने अपने कैटेगरीज देखिएगा, 2 चीज़ें देखिएगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। मान लीजिए कोई एनआईएस वाला है और सिर्फ 12th पास है और वो सीटेट पास होना इसमें मैंडेटरी है, तो अगर आप पास हैं और देखिए अपने कैटेगरी में कहाँ पर वैकेंसीज है, कहीं एक जोन में। फिर गोरखपुर से आप यहाँ दे सकते हैं जो यूपी वाले हैं, और आसपास के बिहार के लोग भी यहाँ से भर सकते हैं। और ये सारे सीटों की, और आपका पीजीटी, टीजीटी, और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी की बात करें, यहाँ से शॉर्ट में आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, कोई एक फॉर्म भरेंगे। गुवाहाटी में भी फॉर्म भर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जो है, और साथ ही साथ बिहार के लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। और सभी सीटों की संख्या है, मतलब आपको पीजीटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, और आपका देख सकते हैं ट्रांसलेटर के लिए भी है, प्राइमरी टीचर्स के लिए भी है, आपका मैथ और इंग्लिश वाले जो हैं उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है, और इसमें थोड़ा फाइटिंग कम होता है नॉर्थ ईस्ट अगर बातें करें। नेक्स्ट है कोलकाता में सबसे ज़्यादा आपको फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि आसपास में बिहार के, झारखंड के, और यहाँ लोग फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर सीटों की संख्या देख लेंगे तो आपको कोलकाता में 60 सीट है और टोटल 130 है। और प्राइमरी का भी है, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, सभी सीटें इसमें हैं। अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए कोई साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर तीनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ा है और आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं इसमें आपको देखना पड़ेगा। मालदा के लिए सिमिलरली आप देख लीजिए। मुंबई के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मालदा में कम है, मुंबई में भी अच्छी खासी सीट है। पटना में जो पटना के बिहार के आसपास में रहने वाले हैं, तो वहाँ से यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, और आपके घर के आसपास में कहीं लग जाता है, अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलेगी आपको। नेक्स्ट है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते थे, और अभी वर्तमान में सीटों की संख्या देख सकते हैं इलाहाबाद में, यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं टोटल 43 सीट है, टोटल को 88 है जनरल और सारे से कैटेगरी मिला करके। रांची वाले यहाँ देख सकते हैं आपके टीजीटी के लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ टीजीटी के वालों के लिए, तो यहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको पास होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, और प्लस आपके पास कोई टेट आपका पास होना तो ही मैंडेटरी है। पीजीटी में कोई भी आपको टैट की जरूरत नहीं। ये टोटल वैकेंसी की मैंने बताया आपको, इसी में देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चर्चा कर देते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। देख सकते हैं प्री ग्रेड कितना अच्छा है इसमें, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें मांगा गया है। और पीजीटी वाले जितने भी, मान लीजिए कॉमर्स आपका है तो मास्टर डिग्री चाहेगा कॉमर्स में, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। कोई भी आपका जो प्रोफिशिएंसी एप्लीकेशन आपका जानना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका मीडियम सफिशिएंट होना चाहिए। और ये आपका एज कैटेगरी सबसे ज़्यादा 48 से लेकर के 18 से 48 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने वाले, अगर 48 वाले भी जो इनका ओवर एज होने वाला है या 45-46 के हैं, तो 10-12 साल भी जॉब कर पाएंगे यहाँ पर, 12 साल के आसपास। और ये दे सकते हैं पीजीटी वाले कॉमर्स मेल के लिए है, ये आपका स्पेशली सिर्फ मेल के लिए, और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी टीचर्स के लिए सेम, यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड प्लस होना चाहिए, और दोनों हिंदी में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आप लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी किया गया। ये मेल आपका हिंदी के लिए, टीचर्स के लिए मेल के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस वाले कई लोग होते हैं, और इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए, एटलीस्ट 50% के साथ बीएड होना चाहिए आपको कहीं से भी। इसमें कोई भी पीजीटी में स्टेट में नहीं मांगा गया, तो जो लोग भी इस एज में हैं फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपको जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करें पीजीटी बंगाली के लिए, कई लोगों लैंग्वेज होता है, तो इसमें भी लैंग्वेज को देखने को मिलता है, कल खासकर कोलकाता जोन में, और या फिर आपके तमिल या जो भी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले से भर सकते हैं इसमें। इसमें आपको फॉर्म को भर सकते हैं, इंग्लिश देखिए प्रोफिशिएंसी मांगा गया है, मतलब आपको पढ़ाना होगा इंग्लिश में ही। नेक्स्ट है आपको पीजीटी के लिए आपको बायोलॉजी जो इंग्लिश मीडियम मेल के लिए है, इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, ये स्पेशली सिर्फ मेल के लिए। सेम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, जूलॉजी हो गया, आपको बॉटनी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ये सारे डिग्रीज में आपको होना चाहिए, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए पीजी के साथ। और पीजी के लिए आपको देख सकते हैं, पीजी के लिए आपका 2 ईयर आपको जो है इंटीग्रेटेड आपका एमएससी होना चाहिए, ये कम आपको मैथ्स के लिए होना चाहिए, मैथ्स के लिए। और अगर आपका पास मास्टर डिग्री है 50% के साथ, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको, या फिर वहीं पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैथ्स के लिए दे सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए जो भी बीटेक वाले हैं वो वहाँ से भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास है सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हाँ, ये आपका नेक्स्ट है, हम फॉर्म आपको डालेंगे इस पर, दिखाएंगे आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें। ये मेल के लिए है आपका। सिमिलरली पीजी वाला अगर बात करें, सबसे ज़्यादा डाउट है अगर आपका है तो टीजीटी और पीआरटी के लिए, तो उसके हम बता देते हैं आपको। पीआरटी वालों के लिए ट्रेन देख सकते हैं, ये आपका टीजीटी के लिए,
आपका ये बंगाली मीडियम के लिए। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, 18 से 48 तक है। पे ग्रेड दे सकते हैं यहाँ पर आपका 4400 है, 44,900। और ये आपका ऊपर वाला था आपका 47,600। पे ग्रेड में डिफरेंट है, और सब मिलाकर के अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ आपको 2 ईयर डिप्लोमा जो है, डीएलएड जो पास है, एनआईएस डीएलएड वाले भी इसमें भर सकते हैं। आपका क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट होता है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कई लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। और साथ में आपको एटलीस्ट जो है ग्रेजुएशन आर्ट्स में होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके 4 या बीएलएड कर सकते हैं, या फिर बीएलएड उसके बाद आपका एमएड हो या फिर आपका बीएड हो, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपका रखा गया 5% रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, SC ST वालों को उनमें बेनिफिट है 50% के अलावा। ये आपका अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखें, ये आपका ग्रेजुएशन के लिए रहे। सिमिलरली अगर सबसे ज़्यादा डाउट है आपका PRT वालों के लिए, ये आपका मैंने बता दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पर सेम चीज़ें आपको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपका सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको होना चाहिए, मैथ्स के लिए तो मैथ्स में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो साइंस में कोई होना चाहिए, SST में बात करें तो SST में कोई आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बस ये कम्बिनेशन आपको देखना है। ज्योग्राफी के लिए देख सकते हैं तो ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका सेम चीज़ें आपके यहाँ पर देख सकते हैं 50% होना चाहिए। और या फिर 1 ईयर वाले जो एजुकेशन वाले होते हैं NCT से अप्रूव है, वो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और +2 प्लस इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस 4 ईयर का आपको जो है BLED जिसको कहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 12th प्लस आपका जो है 50% आप 4 ईयर वाले BEd कर सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हिंदी में के लिए, ट्रेनर TGT के लिए, तो ये आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं आपका PRT के लिए। PRT के लिए हिंदी दे सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको भेज देंगे। अलग अलग PDF है, कई लोग को पता नहीं चलता है, लोग यहाँ पर देख भी नहीं पाते हैं। PCB के लिए देख सकते हैं, TGT PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। यहाँ पर आपको 2 ईयर आपका होना चाहिए BEd वाला। उसके बाद अगर आपने BEd BTech भी किया है, तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं होता है आप लोग को, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। तो ये भी आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा वाले, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत वाले। संस्कृत बहुत कम लोग का होता है, और यहाँ पर आपको फाइटिंग कम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस के लिए, साइंस में देख सकते हैं ओवरऑल साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका बेस सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से आपका ये भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, खासकर जिन लोगों का 40+ हो चुका है, वो लोग ध्यान से ये सब चीज़ों को भरिएगा। फॉर्म आराम से भर दीजिएगा। आपको सिर्फ 100 रुपया लगेगा, मतलब अभी स्टार्टिंग में जनरल OBC वालों को 500 रुपया लगेगा, बट 400 आपको बैंक चार्जेस काट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और बाकी SC ST या महिलाओं के लिए शायद इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं, 250 रुपया लगेगा, उसके बाद आपको वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप इसके एग्जामिनेशन देते हैं तो एक ही एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सिर्फ 100 नंबर का है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 आपके सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट मान लीजिए मेरे मैथ से है तो मैथ से 50 क्वेश्चन, बाकी आपको 50 क्वेश्चन जो रहेंगे जिससे आपको मैथ्स रीजनिंग GK GS ये सारे मिला करके आप आएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये फीमेल के लिए सिर्फ देख सकते हैं, सोशल साइंस के लिए। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। देखिए मैंने बताया चारों सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा आपके ग्रेजुएशन में, और 2 आपका BEd का होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपको TGT के लिए PhD TGT के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी आपका नहीं मांगा गया आपका सीटेट स्टेट। अगर आपका सीटेट पेपर 2 पास है तो और वेल एंड गुड है, उसमें स्टेट पेपर मांगा जाता है, तो वो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। BSc वाले देख सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग अगर आपने किया है, और होम साइंस से अलग दिया गया है इसमें वैकेंसी। चलिए इसमें थोड़ा और तेज करते हैं। ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वही चाहिए आपको, 18 से 36 में एज कम कर दिया गया है। और आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका 18 से 38 के बीच में होना चाहिए, और 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होगा, ये अच्छी बात है। चलिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है हर जगह, क्योंकि कोविड के कारण आप लोगों को मिल रहा है बेनिफिट। अदरवाइज कोविड आपका KBS में या कहीं जो आपको बेनिफिट ये सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कहीं कहीं एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। लाइब्रेरियन के लिए देख सकते हैं 18 से 33 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में होना चाहिए 4 साल का, और ग्रेजुएशन विद द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा भी आपका मान होगा इसमें, जिसको इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं। म्यूजिक टीचर्स वाले ये देख सकते हैं, आपका रेट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और आपका प्राइमरी टीचर्स वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन है। लोग 12th अगर पास हैं, अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है, और BLED वाले भी, क्योंकि अभी NIS जो है DLED वाले वो भी एलिजिबल है, तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका रहेगा
35,400 ग्रेड पे भी ठीक है। और PA6 में आएगा आपका 700 और उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन दिया गया है जो कि नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% एंड बैचलर डिग्री ऑफ बीएड को प्राइमरी टीचर्स में अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है। शायद नोटिस आ जाए तो आप लोग वेट कीजिएगा, अभी फॉर्म मत भर दीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। और कहीं एक ही जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप दूसरी जगह एलिजिबल हैं TGT के लिए। कई लोग नहीं बताते हैं इसके बारे में, TGT और PGT के लिए, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए रेदर देन आप PRT के लिए। PRT के लिए सोचेंगे आप फॉर्म भर दें, सीट की संख्या ज़्यादा है तो आप यहाँ से भी चले जाएंगे। चलिए आप इसको थोड़ा स्किप कीजिएगा या थोड़ा वेट कर दीजिएगा, वेट एंड वॉच रखिए। कोई नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यहाँ पर जिसके अनुसार लिखा गया है आपको रखा गया, अदरवाइज ये चला जाएगा आपका हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर रद्द कर दिया जाएगा PRT की वैकेंसी, फिर सेशन सही में आ जाएगा। तो इसमें आप नहीं भरिएगा, बेहतर है कि इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है प्रीवियस को, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को जो भी टाइप राइटर है प्रीवियस को कॉपी करके डाल दिया गया है। मैथ्स वाले जो पढ़ाएंगे उसमें आपको होना चाहिए जैसे आप 2 साल का डिप्लोमा और NCT से 50% ये सारे जो हैं, और कोई भी एक दे सकते हैं यहाँ पर किया गया सीटेट पास होना जरूर मैंडेटरी है। एक तो A ऑप्शन में है, ये सारे ऑप्शंस में आप देख लीजिएगा। B ऑप्शंस में आपका सीटेट या फिर आपका कोई भी बिहार टैट हो या यूपी टैट हो गया, मतलब स्टेट लेवल का टैट भी है पास है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। और आपका कम्प्लीमेंट्री इन इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं, कम्पिटेंसी इन इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज जरूर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो ये वो हम बढ़ सकते हैं। कहीं कहीं हिंदी भी मांगा गया है PRT के लिए, तो सिंपल PRT के लिए हिंदी इंग्लिश, जैसे आप अगर आउट ऑफ स्टेट मतलब कि आप साउथ के लिए भरेंगे तो वहाँ पर आप हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम मांगा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम सिर्फ चाहिए साइंस के लिए। और यहाँ पर जूनियर के लिए फीमेल के लिए मांगा गया स्कूल के लिए, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन इन हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, और 18 से 48 के बीच में आपका होना चाहिए। ये देख सकते हैं सीटों की संख्या घट सकती है, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है। आई होप कि सभी डाउट आपका क्लियर हो गया। लेबोरेटरी के लिए जो है आपका असिस्टेंट के लिए 12th आपका PGCS केमिस्ट्री और एक साल का एक्सपीरियंस है, जो कि एक्सपीरियंस बन जाता है पैथोलॉजी और बायोकेमिकल का लेबोरेटरी का, और इस एज में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री और मेटलर्जिस्ट के लिए आपको चाहते हैं तो इसमें भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। 12th के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका इक्विवेलेंट है। तो बस इतना आपका रहा है, इतना आपका डाउट रहा है, और कोई डाउट है तो फिर बता सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन 109 पेज का है, कहीं कहीं 131 पेज का है, 38 पेज का है, दूसरा आपका 15 पेजों का है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग का भी संशय है, कई लोग इसमें डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन यही आपका होगा, कॉमन पेपर होगा सभी के लिए। सेक्शन बाय जो आपका मार्क्स होगा, और सेक्शन नंबर जो है आपका मार्क्स जो होगा, एक्सेप्ट आपको जो है जूनियर और हिंदी के लिए आपका अलग रहेगा। तो इसमें 90 मिनट का आपका टोटल एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये PW वालों के लिए 120 मिनट मिलेगा। वो आपके लिए प्रोफिशिएंसी जैसे आपका कोई PRT के लिए तो आपको 50 नंबर वहाँ से आएगा। कोई TGT मैथ्स के लिए है तो मैथ्स से आपका 50 क्वेश्चन, बाकी आपका जनरल नॉलेज से 15, रीजनिंग से आपका 15, और आपका 10 मैथमेटिक्स, 10 आपका जनरल साइंस, टोटल 100 क्वेश्चन आप कराएंगे, आपको 90 मिनट में करना है। तो इसमें आपको वेटेज भी दिया गया है आपका 85 ऑब्लिक आपको 15%, यानी इसमें से अगर आपने मान लीजिए किसी ने 90 नंबर लाया है इसका आपका 85% वेटेज दिया जाएगा। और 15 मिनट से 30 मिनट तक आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, कह सकते हैं इंटरव्यू है, जिसका 15% वेटेज रहेगा, और वो 150 नंबर का रहेगा, आपका 150 नंबर का रहेगा। 150 में से मान लीजिए अगर आपने इसमें 100 नंबर पाए, इसका 15% वेटेज दिया जाएगा, लगभग आपका 9.9 के आसपास नंबर माना जाएगा। और यहाँ से 90% अगर आप देखेंगे तो 100 में से 90 नंबर, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, मैं इसे जनरली 90 नंबर लाना में मुश्किल होता है तो एग्जांपल ले लिए, तो इसका 85% अगर निकालेंगे तो 8 से 72, लगभग 72 नंबर 73 नंबर के आसपास बनेगा, और यहाँ से 10 नंबर के आसपास, तो दोनों मिलाकर के आपका 83 नंबर आ जाएगा। इसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 85:15 आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा 85:15 के आसपास आपको बनेगा PGT वालों के लिए। और जो टेस्ट है जिसके लिए आपको PGT के लिए हो गया, आपका टेस्ट हो TGT के लिए होगा, या फिर PTI के लिए होगा, यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए फिजिकल वाले भी इसमें भर सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए हो गया, और ये सारे लोगों का इस तरह से आपको लिया जाएगा। CBT एक होगा, कॉमन एक टेस्ट होगा, इसमें आपका लिया जाएगा। फिर आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कई लोग फॉर्म तो भर देंगे, BEड वाले भी PRT में भर देंगे, तो उनको DV में बाहर कर दिया जाएगा, और बाद में दिक्कतें होंगी, इसलिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बेनिफिट लेट ऑफ वेरिफिकेशन, कई लोग SC ST OBC का अगर आप सर्टिफिकेट अगर डालते तो वहाँ से भी आपको बाहर किया जाएगा, तो DV आपका लास्ट मोमेंट रहेगा।
आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, सैटेलाइट कैंडिडेट सेल भी बेस्ड ऑन द आपका जो सीबीटी के लिए। और नॉर्मलाइजेशन अगर मल्टीपल अगर आपका टेस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग का फॉर्म भरना है, और ये सारे जो उनका आपका लिंक है ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आई डोंट थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन होगा। और आपका हाँ, ये मेन चीज़ें ध्यान रखिएगा, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए और आपका साइन और बस आपका रजिस्टर किया गया होना चाहिए, और इसके बीच में आपको फॉर्म को भरना चाहिए। ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन आपको दिया गया है। 10th-12th आपको क्या क्या चीज़ आपकी इसे तैयार कर लीजिएगा। कैंडिडेट के पास होना चाहिए डिग्री के समय जो आपका, एक तो एज के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, फिर 12th आपका होना चाहिए, और उसके बाद आपका डिप्लोमा, और उसके बाद आपका SST अगर आपके पास है, OBC नॉन क्रिमिनल लीगल क्लियर इनकम सर्टिफिकेट आपका, और आपका ये सारी चीज़ें आपको चेक किया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, NOC, गजेटेड ऑफिसर आपको करना चाहिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, और आपका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता दी जो इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इसके अलावा तो आप वो पूछ सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको SC/ST का बनवाना है, इसी लेवल का फॉर्मेट होना चाहिए, और यहाँ पर आपको बना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, वहाँ से मैं आपको टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर करते रहता हूँ, आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यही देख सकते हैं। अगर डिसेबल फिजिकल डिसेबल कोई है तो यहाँ से आप फॉर्मेट लेकर के वहाँ से आप साइन करवा लीजिएगा। ये देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर माइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। एक बार फॉर्म हम डमी एक खोल करके आपको बता देंगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, आपको स्क्रॉल करके आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।